गाइड को फोन करता हूँ हमारे, वो हमारे होटल में ही रुके हुए सेम, तो वो आ जाएंगे फटाफट और पुनाखा वैली को चल के एक्सप्लोर करते हैं माय फ्रेंड्स, एक्सप्लोर। वहां का व्यू देखो, ओए होए 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 भाई, नजारे ही से कहते हैं, क्या बातचीत। तो चलो जी, गाइड भी आ गए हैं। हाँ जी सर, कैसे हो? अच्छा है, ठीक ठाक है, कैसे का है? अच्छा, कहाँ कहाँ जा रहे हैं अभी हम? ओके, फॉर नाउ आज हम जाएंगे पुनाखा जोंग में, ओके द सेकंड फोर्ट व्हिच वाज बिल्ट बाय द यूनिफायर ऑफ भूटान। ओके और उसके बाद हम जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज व्हिच इज फेमस हियर फॉर द टूरिस्ट, एंड उसके बाद हम फर्टिलिटी टेंपल जाएंगे। ओके। और उसके आगे में फिर हम नंदरी जाएंगे और देन टाउन में। तो 5 जगह है मेनली। तो यहाँ से जो अभी वो है जहाँ हम जा रहे हैं फर्स्ट लोकेशन, कितना दूर है वो टोटल? इधर से नीचे तक तो अभी 20 मिनट्स जैसे लगेगा, 8-9 किलोमीटर है ना अराउंड। चलो चलते हैं भाई, ड्राइव करते हैं। चलो भाई, गाड़ी करनी है हमें यहाँ पे पार्क अपनी। देखो भाई, वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है, वो रही सामने, एंड इसी गाड़ी के जस्ट सामने एक इंडियन रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे क्या है ना, मतलब रेस्टोरेंट में रेडीमेड आपको कुछ नहीं मिलता, आपको पहले से ही ऑर्डर दे के जाना पड़ता है भाई, तब जाके आपको खाना मिलेगा। तो हमने सुबह ब्रेकफास्ट तो किया नहीं, लंच के लिए हम पहले ही ऑर्डर दे रहे हैं अभी, ताकि जब हम घूम फिर के सब कुछ आए तो हमें लंच रेडी मिले, उस वक्त 1 घंटा वेट ना करना पड़े। फिर ये भी तो है नमस्ते रेस्टोरेंट, ये भी तो इंडियन होगा। ये रहा एक नमस्ते। आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है? अभी तक तो इधर ये खुरू खुरू। तो भाई ये रेस्टोरेंट बता रहे हैं हमारे गाइड, तो होटल खुरू खुरू। तो यहाँ पे कह रहे हैं अच्छा इंडियन फूड मिल जाएगा अपने को। तो देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है इधर के, फिर उसके बाद। तो लो जी, ये रहा मेन्यू, इसमें देखते हैं। तो ये ट्रेडिशनल भूटान का है ना, तो एक प्लेट यहाँ पे ये भी ऑर्डर करेंगे, मतलब हम दिखा देंगे आपको, और थोड़ा सा इंडियन भी ऑर्डर करेंगे। तो इंडियन में देखते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही है भाई, वेज में भी और उसमें भी। चलो देख लेते हैं क्या खाना है। चलो जी, ऑर्डर कर दिया है। एक यहाँ की लोकल कुजीन भी करी है और कुछ अपना इंडियन भी कर दिया, रोटी वगैरह चावल। तो देखेंगे, ट्राई करेंगे, आपको दिखाऊंगा कैसे है। और यहाँ की जो लोकल कुजीन है वो हमने वेज वाली ट्राई करी है, मतलब ऑर्डर करी है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन और भी होते हैं चिकन वगैरह के, तो हमने वेज करा है, देखेंगे कैसा है। चलो जी, यहाँ से 10 मिनट का है जो पहली लोकेशन। एंड ये टाउन है भाई पुनाखा का, काफ़ी खाली खाली सा है यहाँ पे, मतलब इतनी ज़्यादा ना भीड़ भड़कता नहीं है जितना थिम्पू में थी। तो मैंने बताया था ना, ये थोड़ा छोटा टाउन है। एंड ये 1951 तक भूटान की कैपिटल सिटी हुआ करती थी, बट बाद में चेंज होके वो थिम्पू में कन्वर्ट हो गई, मतलब कैपिटल सिटी। कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। पर टूरिस्ट इतने दिख नहीं रहे भाई, पता नहीं, या तो सब हो सकता है घूमने के लिए निकले हुए हो, टाउन में ना हो। तो चलो जी, यहाँ पार्क करनी है गाड़ी। तो ये है जी सामने पुनाखा जोंग, जैसे मैंने आपको थिम्पू जोंग दिखाया था ऐसी पुनाखा में भी है ये, बट ये काफ़ी खूबसूरत है, आप देख ही सकते हो भाई, क्या मस्त लग रहा है। ऐसे नीचे नदी बह रही है, ये देखो, एंड इसी के जस्ट साइड में कितनी क्रेजी सी ऐसे एंशियंट टाइप की बिल्डिंग नहीं लग रही है, तो वो है ऐसी। जब हम पारो जाएंगे तो पारो में भी आएगा पारो थोंग, तो हर शहर में ये मिलता है यहीं पे ही ना, मतलब फेस्टिवल्स वगैरह भी होते हैं और काफ़ी सारे डिसीजंस भी लिए जाते हैं। तो ऑफिस यहाँ भी होगा राजा का एक? नहीं होगा जी, नहीं, यहाँ नहीं होगा ना। थिम्पू सिर्फ कैपिटल सिटी में है। ओके, तो यहाँ पे वैसे ऑफिस तो बना होगा नॉर्मल जो लोग काम करते होंगे, जी, है ना? हाँ, इधर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड भी है हाँ। और मोनास्टिक साइड भी है। ओ ऐसा ओके। डुअल सिस्टम हमने आपको। सो मतलब वो मॉन्क्स भी रहते हैं यहाँ पर, और जो गवर्नमेंट है उनके लोग भी हाँ रहते जी। हैं। ओके, तो ये तो खाली व्यू पॉइंट है, हमें आगे से जाना है, वहाँ कहीं पे जगह है तो वहाँ से पार करके अंदर। तो वहाँ से वो पैदल ही जा सकते हैं खाली, या गाड़ी चली जाएगी? गाड़ी तो इस ब्रिज में नहीं जाएगा, गाड़ी थोड़ा ऊपर जाके टर्न करके आना पड़ेगा। अच्छा, हम ब्रिज से जाएंगे? हम अभी डायरेक्ट जाके उधर से टर्न करके उधर सामने आएंगे। ठीक है। सो विल कम बैक एंड विल टेक ओके सम टिकट फ्रॉम हियर अगेन। ओके ओके, चलो भाई, गाड़ी चली जाएगी तो गाड़ी लेके वहीं से जाएंगे। और बढ़िया लग रहा है यार, पीछे देखो ऐसे पहाड़ है और आगे ये। और एक चीज़ और बताई हमारे गाइड ने, ये जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, ये वाला, इसकी शेप जो है ना वो एलिफेंट के हेड की तरह है। तो देखो, ध्यान से देखोगे ना आप,
और इसी तरह से ना यहाँ से शुरू होती हुई इससे आगे तक पूरी सूंड जाती है। और जो हाथी के 2 दांत होते हैं ना, उनको दर्शाया गया है, ये है फीमेल रिवर, और इसी बिल्डिंग के पीछे है एक और रिवर जो है मेल रिवर। तो ये दोनों रिवर हो गए हाथी के दांत, वो जो दिखाने वाले दांत होते हैं ना। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो थोंग है ये हाथी के ट्रंक के ऊपर बना है एक तरह से। तो ये मैंने मतलब मेरे को बताया गया तो मैंने आपको भी बता दिया। चलो चले वहाँ पे, लेट्स गो। देखो ज़्यादातर इंडियंस जो आ रहे हैं ना घूमने, वो यहीं की गाड़ी हायर कर रहे हैं। यहाँ अपनी गाड़ी बहुत कम लोग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एक तो ग्रीन टैक्स का पंगा है, ऊपर से फिर डीजल तो खर्च होएगा ही होएगा। तो इसलिए यहाँ की गाड़ी ले लेते हैं। वो सिर्फ 3,000 रुपये पर नाइट पड़ती है, और दूसरी चीज़ उसमें क्या फ्यूल वगैरह नहीं देना पड़ता, ड्राइवर भी मिल जाता है। बट उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ही आप घूम सकते हो गाड़ी में। उसके बाद अगर आपको घूमना है तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ड्राइवर को, जो हमारे केस में कुछ ज़्यादा ही लग जाएगा। तो इसलिए बेटर है अपनी गाड़ी लेकर आ गए हम जैसे। बाकी यहाँ की जो रोड्स है ना भाई, वो बनी तो हुई है, मतलब गड्ढे वड्ढे नहीं है, बट है 2 लेन ही। 2 भी क्या, थोड़ी सी कम ही लगाओ, पर हाँ एक टाइम पर 2 गाड़ियाँ गुजर जाती है सामने सामने, तो इसलिए चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट वही स्पीड लिमिट का पंगा है भाई, टाउन के अंदर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है टॉप, और ऐसे रस्तों में जो हाईवे है यहाँ के, वहाँ पे सिर्फ 50 किलोमीटर की स्पीड। बताओ, 50 से ऊपर आप पूरे देश में कहीं पे चला ही नहीं सकते गाड़ी। तो देखो भाई, ये ब्रिज है, इस ब्रिज को क्रॉस करके हम दूसरी तरफ पहुँच जाएंगे, मतलब जहाँ पे वो बिल्डिंग थी पूरी, हम अभी दूसरी तरफ थे ना। तो इस तरह का है भाई, इसे सस्पेंशन ब्रिज नहीं कहते, सस्पेंशन ब्रिज एक और है, वहाँ जाएंगे हम अभी अलग से। ये तो नॉर्मल ब्रिज है भाई गाड़ी वगैरह के लिए। भाई साहब ये रास्ता देखो क्या मस्त है, ऐसे पेड़ ही पेड़ आए पड़े हैं पूरी रोड पे। ऐसा लग रहा है 2 पेड़ों के बीच से ऐसे सड़क सी निकाल दी हो बस। और ये पहुंच ही गए भाई, सामने जो वाइट कलर की आप दीवार सी देख रहे हो, ये जोंग की ही दीवार है। ये देखो भाई, तो यहाँ पार्किंग वार्किंग का तो पूरा जुगाड़ है, वहीं सामने खड़ी कर देंगे बढ़िया, और सीधा एंट्री ले लेंगे अंदर। तो जी ये एंट्रेंस आप देख सकते हो। गेट्स भी ना यहाँ के बड़े वैसे मतलब ट्रेडिशनल वे में बनाए होते हैं, कलर्स वगैरह देखोगे या रिटर्न फॉर्म देखोगे। तो अब इसके अंदर जाके वो जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना, वहाँ से टिकट लेनी है। पहले कितना, 500 रुपीज़ ना, एक आदमी का 500 रुपीज़ है, तो 2 लोगों का 1,000 रुपये की टिकट हो गई। देखते हैं भाई 1,000 रुपये खर्च के अंदर क्या मिलता है। तो एक्चुअल में ना यहाँ पे 2 जोंग है, ये मेन जोंग है बड़े वाला, और एक वहाँ पे ना छोटे वाला जोंग है। तो छोटे वाले के अंदर जाने की कोई टिकट नहीं है, लेकिन इसके अंदर अगर जाना है तो 500 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली भाई बड़े में ही जाएंगे, चलो लेकर आते हैं टिकट। ये ब्रिज क्रॉस करना है भाई, देखो कैसा गेट है, ऐसा लग रहा है मतलब ये फोर्ट ही है ना एक तरह का, है ना, उस टाइम का किला ही था भाई ये। भाई साहब क्रेजी नज़ारा है सही में, पहाड़ और नीचे ऐसे रिवर। अरे मछलियाँ भी है वो देखो भाई साहब कैसे तैर रही है, देखना। और काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ भाई, ये काली काली सी दिख रही है ना, वहाँ देखो कितनी सारी। ओ भाई वहाँ तो झुंड है पूरा का पूरा। ये जो आपको डार्क सा कलर दिख रहा है ना भाई, ये सारी की सारी मछलियाँ, कम से कम 100-150 मछलियाँ होगी एक ही साथ। ओए होए, हैरी पॉटर सीरीज में जो ब्रिज था ना भाई, वैसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है, एग्जैक्ट वैसा नहीं है, बट हाँ वैसी वाइब सी आ रही है भाई साहब। ओए होए मस्त है। तो गाइड ही गए हमारी टिकट लेने, हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो लेकर आएंगे, फिर जाना इधर ही है ना, क्योंकि वहाँ क्यों जाना फालतू। तो ये देखो भाई इस तरह की टिकट है, 500 रुपये की, 2 टिकटें ले ली है। चलो अब चलते हैं अंदर। ओ भाई बाहर से तो बढ़िया लग रहा था, यहाँ से तो और ज़्यादा बढ़िया भाई। ओए होए होए कितना ह्यूज है, मतलब मैं इसके सामने तो कैसे पिद्दू सा लग रहा हूँ। देखना ऊपर तक दिखाओ, वो देखो भाई क्रेजी यार क्रेजी। लासा में था ना एक, क्या था वहाँ का, लासा का नहीं, लासा की जो मेन बिल्डिंग है वो क्या कहते हैं उसे भूल गया मैं, कुछ वैसी वाइब आ रही है यहाँ भी, सेम टू सेम ही, बढ़िया थी वो भी। हम अभी इधर पुनाखा जोंग में आ चुका है। जो पुनाखा जोंग है वो पहले द गवर्नमेंट ऑफ भूटान के लिए सेंटर था। ओके until 1955। अच्छा 55 था, मैंने 51 बोल दिया गलती से, 55 था। 1955 until 1955 this zone served as a center government here, and later it was shifted to Thimphu। ओके Now about this, इस जोंग के बारे में हम थोड़ा आपको बता देगा हिस्ट्री। जो ये जोंग है बना गया है 1637 पे, and the one who actually this place was found by the Guru Padma Sambhava, ओके and later by the Shabdrung Namgyal in 1637. It was constructed here with the help of Tubizo, the carpenter Tubizo. Okay. So in 15th century. So inside this zone we have 3 courtyard, and in the last courtyard we will enter in the assembly hall. Means that Kyunre, we call it as Kyunre, and this is the only zone where we found the first monarch in our country. And also in 1910 we had a treaty between the British East India Company here, and also in 1905 where the Dr. John Clute from the British East India Company visited here and given the title
to His Majesty the first King as Sir Okay. in this particular monument. And in Okay. 1907, where our first monarch was crowned here, Oh, and okay. later, and in 1958, there was a first National Assembly which Okay. was held here. 58 में हुई थी, हाँ जी। बट 55 तक तो थिम्पू शिफ्ट हो गई थी ना उसके बाद तो, हाँ, हुआ पर था। हुआ यहीं पे ही था फिर भी। ओके I think it's 58 or 53. Okay, I'll okay. confirm you later हाँ। about this date. शायद 53 होगा, हाँ, क्योंकि 53 55 में तो थिम्पू में ही शिफ्ट हो गया था ना। फर्स्ट नेशनल असेंबली हुआ था इधर। ओके चलो ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं, आ जाओ। वहीं नीचे तो थी पत्थर की सीढ़ियाँ, यहाँ पे है ये पता नहीं वुडन और मेटल को मिक्स करके बनाया गया शायद से, पर थोड़ी स्टीप ज़्यादा है ये, स्ट्रेट एकदम। हाँ लो जी ऊपर पहुंच गए हैं। बड़े साइज का प्रेयर व्हील है यहाँ पे, एक तो एक नहीं दो है, उधर भी है एक, देखो दिखाओ, वो रहा भाई एक सेम टू सेम बिल्कुल। तो सबसे पहले आया भाई हम इस वाले कोर्टयार्ड में, जो कि क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, मतलब यहाँ पे सारे गवर्नमेंट के काम होते हैं, जैसे कलेक्टर बैठते हैं यहाँ पे और भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी मोनेस्ट्री का इंसान नहीं बैठता। एंड साथ ही साथ में भाई ये जो आप देख रहे हो ना पेड़, ये पीपल का पेड़ है। एंड भूटान में ना पीपल के पेड़ नहीं है, बट जो यहाँ के थर्ड राजा थे ना, उनकी जो वाइफ थी वो हमारे इंडिया सिक्किम से थी, तो जो वाइफ उनके मतलब राजा के जो सास ससुर थे, उन्होंने इंडिया से ये पेड़ ला के यहाँ पे लगाया था, तो इसलिए ये पीपल का पेड़ देख लो भाई कितना बड़ा हो गया। अब ये रास्ता जा रहा है भाई मोनेस्ट्री कोर्टयार्ड में। अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गया, वो जो कोर्टयार्ड था ना, वहाँ पे जो फेस्टिवल होता है ना डांस मास्क वाला, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, वो वहीं पे परफॉर्म किया जाता है। अब ये मोनेस्ट्री वाला पार्ट है राइट जी, फ्रॉम हियर इज मोनास्टिक बोर्ड। तो यहाँ पे बेसिकली सारे के सारे मॉन्क्स रहते हैं, मतलब वो जो भी रहते हैं या उनका जो भी ऑपरेशन होता है इस चीज़ों का कि कैसे क्या करना है, वो सब यहाँ से होता है। हमारा ये जो पुनाखा जोंग है, we consider this Punakha Dzong as a winter residence of the monastic body. ओके Because in winter in Thimphu it becomes very cold there, Oh, so okay. they shift here, ओके the monks and all. And even in Thimphu we call them as summer residents. समर में वहाँ रहते हैं। Summer में वहाँ रहते हैं। These things all happen in past and still we are practicing this one. सो अभी मॉन्क्स आ चुके हैं यहाँ पे मतलब। Okay. So upon hearing the Campbell, हाँ वो वही है हो रहा। the monks only they can play. हम देख भी सकते हैं। हाँ, चलो तो ये है भाई मोनेस्ट्री कोर्टयार्ड। यहाँ पे तो एज सच इम्पोर्टेंट कुछ होता नहीं है, बस बना रखा है ये। और ये देखना भाई बिल्डिंग इतनी ऊंची है, मतलब आज की आप लगा लो 8 से 9 मंजिल की जो हमारी इमारतें होती हैं उतनी हाइट इस बिल्डिंग की है, और जबकि इसमें कितने सिर्फ 3-4 फ्लोर ही होंगे। और ये पुनाखा जोंग ना इसलिए इतना ज़्यादा स्पेशल या फेमस है क्योंकि जो भूटान के राजा थे वो पहले राजा यहीं पे ही उनको क्राउन दिया गया था 1907 में, तो इसलिए वहीं से ही जो है ये मोनार्की टाइप आप समझ सकते हो कि स्टार्ट हुई थी, इसलिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आगे हम भाई यहाँ के थर्ड कोर्टयार्ड में, टोटल 3 कोर्टयार्ड है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बट मंक्स वगैरह जिसको भी मतलब इधर उधर जाना होता है वो यहाँ से जा सकते हैं। तो चलो अंदर जा सकते हैं उसके, वीडियो अलाउड है वहाँ? it's not allowed. नॉट अलाउड है। ओके चलो हम होके आते हैं भाई, अंदर अलाउड नहीं है क्योंकि
भाई चलो वहाँ वो क्या आ गए, और मेन चीज़ तो एक्चुअल में सारा कुछ वहीं पे ही था। जो लॉर्ड बुद्धा थे उनके पूरा बर्थ से लेके डेथ तक का सफ़र, फिर कैसे उनका सेकंड जन्म हुआ लोटस में से, इंडिया में कहाँ हुआ, बिहार में वगैरह, वो सब स्टोरी थी अंदर। हमारे गाइड ने अच्छे से समझाई, पर ऑब्वियसली शूट कर नहीं सकते थे तो आपको बता भी नहीं सकते। अब जा रहे हैं भाई सस्पेंशन ब्रिज, जो कि के पास ही है यहाँ से। हमारा इनिशियल प्लान ये था कि आज ना हम फुब्जी का वैली करके जगह है वहाँ जाएंगे, बट फिर भाई अगर वहाँ चले जाते तो फिर पुनाखा वाली है जो सारी लोकेशंस है ना एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, फ़ायदा क्या होता पुनाखा आने का। तो हमने फुब्जी का वैली कर दी कैंसिल और पुनाखा को ही एक्सप्लोर करने का सोचा, और कल हम डायरेक्ट निकलेंगे यहाँ से पारो के लिए।